नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मतांतर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आलोक वर्मा सीबीआई के पूर्व निदेशक, आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव से पहले या उस दरमियान कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी और कहा जा रहा था कि ये इसकी जांच करेंगे और उसकी जांच करेंगे। बहरहाल अब ये खुद जांच के दायरे में आ चुके हैं। यूपीएससी से कहा गया है, संघ लोक सेवा आयोग से, कि इनके खिलाफ अभियोग चलाया जाए और इनकी बाकायदे जांच हो। कहा किसने है? कार्मिक और प्रशासनिक मंत्रालय, जो सीधे पीएम के अंतर्गत आता है, और गृह मंत्रालय ने सिफारिश की है संघ लोक सेवा आयोग से। इनके ऊपर आरोप क्या है? इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप। इनके ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने पद का दुरुपयोग किया और नियम कानून को ताक पर रखकर काम किया। तो बात हम शुरू करते हैं भ्रष्टाचार की। देखिए, भ्रष्टाचार में तो पहला मामला मोइन कुरैशी वाला है कि कहा जा रहा है कि इन पर आरोप है कि मोइन कुरैशी वाले मामले में इन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए थे। देखिए, मोइन कुरैशी का मामला इतना गजब है कि मोइन कुरैशी पर आप समझिए कि कई दिनों तक स्टोरी की जा सकती है। मोइन कुरैशी का जो पूरा उसका जो उनकी बातचीत है, उसमें सीबीआई के कई डायरेक्टर फंसे हैं, उसमें पूर्व के कई डायरेक्टर हैं। आप देखिए, मोइन कुरैशी वाले मामले में कम से कम मेरी जो अपनी जानकारी है, अगर जानकारी गलत हो दुरुस्त करिएगा, कि 2 से 3 फंसे हैं और उसमें एक नाम अब आलोक वर्मा का भी आने लगा है कि इन्होंने भी ब्राइब लिया था 2 करोड़ रुपए। और मोइन कुरैशी का तो ये रसूख था कि जब यूपीए की सरकार थी, मतलब कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, तब उस समय तो आप समझिए कि कोई भी काम कराना हो तो आप मोइन कुरैशी से जो है संपर्क करिए और काम करवा लीजिए। मोइन कुरैशी के तार इतने लंबे थे और इतने आप समझिए कि कांग्रेस में गहरे घुसे हुए थे कि हमको नहीं लगता है कि कोई उस तार से बचा होगा। और उसी व्यक्ति से आलोक वर्मा के संबंध होने के आरोप है। मोइन कुरैशी वाले मामले में इस तरह के उनके ऊपर आरोप है कि 2 करोड़ रुपए का जो है उनको ब्राइब दिया गया था। दूसरा मामला नीरव मोदी, और उसमें कहा जा रहा है कि नीरव मोदी के जो बैंक फ्रॉड को लेकर जो कागज वागज थे, उस कागज और उन दस्तावेजों के सबमिशन में बड़ा लेट लतीफ हुआ। इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि वो इनकी वजह से हुआ। विजय माल्या के भागने को लेकर भी जो एक आरोप मतलब आरोप लगा, वो भी आलोक वर्मा के ऊपर ही लगा। यही नहीं, आईआरसीटीसी मामले में कोई राजीव सक्सेना है जिनका ऊपर एफआईआर होना था, तो कहा जा रहा है कि आलोक वर्मा ने उनका नाम हटवा दिया था। ये सब उनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं। और मैं आपको जो और उनके ऊपर चार्ज लगे हैं, मैं वो आपको बताता हूं कि दरअसल मामला क्यों इतना जो है वो गड़बड़ हो गया। फिर लखनऊ ब्रांच में एक सुधांशु खरे सीबीआई के थे, उन्होंने भी इनके ऊपर आरोप लगाया। फिर सीबीसी ने खुद आरोप लगाया था कि साहब ऐसा है कि हमने जो है, हमारे पास कंप्लेन आई 31 अगस्त 2018 को एक कंप्लेन आई। हमने सीबीआई को 11 सितंबर 2018 को कहा कि 14 सितंबर 2018 तक हमको जो ये कंप्लेन आई है उसके बाबत पूरे कागजात चाहिए। लेकिन 23 अक्टूबर 2018 तक कोई कागजात नहीं आए थे। तो ये हो गया कि मिसकंडक्ट हो गया कि सीबीसी मांग रहा है और आप दे ही नहीं रहे हैं। देखिए, दरअसल पूरा मामला ये है कि जब आलोक वर्मा को डायरेक्टर बनाया गया था तो उस समय स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे राकेश अस्थाना स्पेशल डायरेक्टर थे जब ये आलोक वर्मा डायरेक्टर बनकर आए। फिर आलोक वर्मा, जैसा कि अगर मोइन कुरैशी वाला आरोप सही है, और तो ये भी है कि संभवतः वो जो लुटियन वाला इलाका है, चूंकि ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी रहे, तो वहां कुछ प्रभाव में आए हो या ना आए हो, हालांकि इस तरह का दावा उस समय किया जा रहा था कि वो प्रभाव में आ गए थे। और यहां तक कहा जा रहा है, राहुल गांधी और विपक्ष तो उस समय यहां तक कह रहा था कि जिस राफेल की उड़ान पर वो लोग बैठकर उड़ रहे थे और
उसको एक मुद्दा बना रहे थे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर कलंक लगाया जाए और यह साबित किया जाए कि नहीं इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उस मामले की आप समझिए कि ये सोमोटो जांच करने जा रहे थे, ऐसा दावा किया जा रहा है, मालूम नहीं कितनी सच्चाई है। और उस मामले की जिसके बारे में हर तरीके से मतलब जो सत्ता पक्ष आप कहिए उसने तो जो डिटेल दिया ही था, विपक्ष भी जो डिटेल दे रहा था उसमें कोई दम नहीं था। और उस कागज को देखकर बच्चा भी कह सकता था कि नहीं इसमें करप्शन नहीं हुआ। हालांकि बाद में देखिए कोर्ट ने बरी कर दिया इस पूरे मामले पर। लेकिन उन मैं ये कहूंगा उन टुटपुंजिया कागजों पर अगर आलोक वर्मा जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ये जांच करने जा रहे थे, तो ये अपने आप में बड़ा ही गंभीर मामला था कि आप जिस एजेंसी में बैठे हुए हैं और जिस कागज को कोर्ट तक नहीं मानने को तैयार है, कोर्ट तक ने खारिज कर दिया था, उस कागज को आपने अपने विवेक पर कैसे सही मानते हुए और आप जांच करने जा रहे थे। देखिए यह विपक्ष का दावा है। विपक्ष का तो यहां तक दावा है कि उन लोगों के पास पूरे दस्तावेज थे, पूरे सबूत थे और उन दस्तावेजों और सबूतों को उन्होंने वहां रखा। हालांकि वही दस्तावेज और सबूत जब सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां सब खारिज हो गया, मामला ही नहीं ठहरा। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वो जो सारे सो कॉल्ड दस्तावेज डॉक्यूमेंट आप कहिए उन सब को लेकर ये आलोक वर्मा के पास गए थे और आलोक वर्मा उस पर कुछ तूफानी करना चाह रहे थे। न मालूम क्या तूफानी होने वाला था। लेकिन एक चीज ये बात खुलकर आई थी सामने कि आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना में कुछ चीजों को लेकर परस्पर मतभेद थे। वो मतभेद और सामने तब आ गए जब सीबीसी में बाकायदे सीबीसी के सामने आलोक वर्मा ने यह जाहिर किया कि हमारी जब भी अगर सीबीआई से कोई आएगा तो हम आएंगे, ये कैसे आ सकते हैं, ये कैसे उस मीटिंग में भाग ले सकते हैं। और यहां तक कि उन्होंने तो बाकायदे आरोप लगाए थे राकेश अस्थाना के ऊपर कि राकेश अस्थाना ये है, राकेश अस्थाना वो है। हालांकि मैं चीज ये कहना चाहूंगा कि जिस स्टर्लिंग बायोटेक की डायरी पर बितंडा खड़ा किया गया था, मैं उसमें ज्यादा डिटेल तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें कहीं लोगों ने नाम निकाल लिया था राकेश अस्थाना का। मैं ये कहना चाहूंगा कि दरअसल वैसी कई डायरियां पब्लिक डोमेन पे मौजूद है और उन डायरियों में कई लोगों के नाम हैं, लेकिन वो सारे लोग ईमानदार हैं। मगर राकेश अस्थाना को लेकर चूंकि पूरा लुटियन मीडिया, मैं लुटियन जमात कहना ज्यादा सही होगा, और लुटियन मीडिया तो है ही है, वो आज भी देखिए, और जो लुटियन का एक पूरा नेक्सस है वो सारे लोग राकेश अस्थाना के पीछे पड़ ही गए थे जैसे आज पड़े हैं, तो उस समय भी पीछे पड़ गए थे। तो ये मामला इस तरीके से सामने आ गया था कि जो एजेंसी है उस एजेंसी के दो आला अधिकारी आमने सामने हो गए हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, और सीबीआई के खिलाफ ही एफआईआर कर रही है। ये जो माहौल पैदा हुआ था जिसका कारण संभवतः आलोक वर्मा को सरकार मानती है, इसीलिए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया था और इसीलिए राकेश अस्थाना को भी छुट्टी पर भेजा गया था। राकेश अस्थाना की जो जांच पड़ताल हुई उसमें उनको क्लीन चिट मिला, लेकिन आलोक वर्मा की जो जांच पड़ताल हुई उसमें उनको क्लीन चिट नहीं मिला। देखिए, सीबीसी ने कहा था कि आरोप गंभीर है और उसी गंभीर आरोप के आधार पर उनको कंटिन्यू नहीं किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको छुट्टी पर भेजा गया था। उनकी छुट्टी को निरस्त किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि आप इनसे कामकाज लीजिए, और अगर आपको इनको हटाना है तो वो जो कमेटी अपॉइंट करती है उसको बैठाइए और तय करिए। उस कमेटी मतलब वो प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश, तो उन्होंने वहां पर यह तय हुआ कि साहब इनको तो यहां से हटाना पड़ेगा। इतने गंभीर आरोप थे। उन्हीं आरोपों को ध्यान में रखते हुए और जो एक सिविल सर्वेंट के रूल होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कार्मिक प्रशासनिक मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने यूपीएससी से यह अनुशंसा की कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और माना जा रहा है कि आपराधिक
जो है आप ये समझिए कि क्रिमिनल केस बनेगा और उस तरीके से जांच होगी, पेनाल्टी भी हो सकती है, इनकी पेंशन वगैरह भी खत्म हो सकती है। तो ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई है। बाकी और बहुत चीजें हैं उस दरमियान की, वो जो पूरा घटनाक्रम है उस पर हम लोग फिर किसी दिन बात करेंगे, और इस पर भी बात करेंगे कि आखिर वो जो पीछे पूरा सीन चल रहा था वो क्या था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन सीबीआई डायरेक्टर बनना चाहता था और कौन किस लिए वहां क्या कर रहा था। ये सब पूरी एक कथा है, उस कथा में हम लोग फिर कभी आएंगे। अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए राम राम। लेकिन मैं एक चीज ये जरूर कहूंगा कि आप शेयर खूब करिए और कमेंट भी खूब करिए, ताकि मतांतर परिवार और तेजी से बढ़े और हम लोग महीना खत्म होते होते 50,000 के लक्ष्य को पालें। राम राम।